बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन के साथ नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सानह सियाचिन के बाद अगर हम देखें तो सियाचिन पूरी दुनिया में ज़ुबान ज़द-ए-आम है और पूरी दुनिया में इस बुलंद तरीन मुहाज़ जंग के हवाले से ख़बरें नशर की जा रही हैं और ख़ुसूसी कालम और तज़कियात का सिलसिला अखबारात में जारी है। पूरी दुनिया जानती है कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, लेकिन भारत की जानिब से 1984 में जब इस खित्ते पर गासिबाना कब्जा किया गया तो दुनिया भर में पाकिस्तान ने इसके हवाले से आवाज़ बुलंद की और मजबूरन पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें सियाचिन में भेजना पड़ी और अपने इलाके का दिफा करना पड़ा। सियाचिन जैसा बर्फानी जहन्नुम जैसा इलाका जिसके 1/4 हिस्से पर पाकिस्तान और 3/4 हिस्से पर भारत काबिज है, ठीक उसी तरह जिस तरह भारत कश्मीर के इलाकों पर काबिज है, जिस तरह भारत अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के पानी पर जो है अपना हक जमा रहा है, तसल्लुत जमा रहा है। अगर हम देखें तो सरक्रीक का मसला भी इसी तरह से है कि भारत ने वहां पर गासिबाना कब्जा कर रखा है और समंदर के अंदर हदूद का तयन भी ठीक तरीके से इसलिए नहीं हो सकता कि भारत की रवायती हठधर्में आड़े आ जाती है और भारत इस हवाले से गासिब होने के बावजूद एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत का 3/4 हिस्से पर सियाचिन के कब्जा है, लेकिन भारत अब कहता है कि इसी को LOC का दर्जा दिया जाए, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी को बनाया जाए और इसके उस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ भारत का हिस्सा जो है वो तस्वुर किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि सियाचिन कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा और आज जिस तरह से हम सानह सियाचिन के नतीजे में बर्फानी तोदे तले दबे जवानों तक पहुंचने में अभी तक नाकाम है, कोशिशें जारी हैं, अवाम दुआएं कर रहे हैं, मसाजिद में खुसूसी दुआएं जो हैं वो की जा रही हैं कि अल्लाह ताला उन जवानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जिंदा सलामत उनको उनके प्यारों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी उन जवानों तक हम पहुंचने में कामयाब ही नहीं हुए और हमारे मुल्क में ये बहस छिड़ गई है कि सियाचिन से फौजें वापस बुलाई जाएं क्योंकि वहां पर कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहले कम अज कम हम उन जो फौजी जवान उस बर्फानी तोदे तले दबे हैं अगर उनको निकाल लेते तो बेस्ट प्लेटफॉर्म था कि इस हवाले से हम बात करते, लेकिन अभी हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए और हमारे मुल्क में सियासी सतह पर यह बहस छिड़ चुकी है कि वहां से फौजें वापस बुलाई जाए। यहां तक कि आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से बात की, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी बात की और तो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस हवाले से बात की है। अब क्या हमें वाकई सियाचिन से फौजें वापस बुला लेनी चाहिए? हकायक का अगर दुरुस्त तज्जिया किया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सियाचिन के हवाले से जो बुनियादी सवालात उठते हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ईमेल मुझे आज मौसूल हुई, उस ईमेल में एक दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी ने चंद सवालात उठाए हैं। वो सवालात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और साथ में ये भी जो हमारे तज्जियाकार इस प्रोग्राम में शामिल होंगे उनसे भी ये सवालात उठाएंगे और इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कौमें इकानमी की बर्बादी की वजह से तबाह होती हैं या किसी कौम के जिंदा रहने में उसकी गैरत और हमीयत का भी अमल दखल होता है। नाज़रीन, सवाल बड़े आसान से है कि भारत ने मुसलसल 6 साल की प्लानिंग के बाद 1984 में सियाचिन पर कब्जा क्यों किया, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? फिर यह है कि सानह सियाचिन में जिसमें हमारे फौजी जवान बर्फानी तोदे तले दबे हैं, अभी तक हम उन तक नहीं पहुंच सके तो हम अपनी पॉलिसी में यू टर्न क्यों ले रहे हैं? आज यह कहा जा रहा है कि सियाचिन पर अवाम का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वो पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए। तो क्या कल यह कहा जाएगा कि जो हमने लाखों की फौज रखी है उस फौज का भी जो साइज है वो कट किया जाए और जो पैसे फौज पर खर्च किए जा रहे हैं वो आवाम पर खर्च किए जाएं? एक सवाल अब ये उठता है कि हमने एटमी प्रोग्राम, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अवाम ने अपनी पेट पर पत्थर बांधकर घास खाकर एटमी प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बेपनाह तरक्की की, तो क्या अब यह कहा जाएगा कि कल कोई खुदा न खास्ता छोटा सा कोई एटमी मिसहैप हो जाता है
तो जी हमें एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर देना चाहिए, और जो अरबों रुपए एटमी प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं वो हमें अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने चाहिए। क्या ऐसा कहा जाएगा, या फिर यह कहा जाएगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी इसमें हमने अरबों रुपए जो है वो खर्च किए हैं, उसमें भी रिवर्स गियर लगा लिया जाए और वो पैसा अवाम पर खर्च किया जाए? ये भी एक सवाल बनता है। और फिर यह है कि हम 30,000 सिविलियंस और 5,000 से ज्यादा फौजी जवानों की लाशें उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नहाद जंग में इतने ही हमारे सिविलियंस और फौजी जवान जो हैं वो उम्र भर के लिए माजूर हुए हैं, लेकिन आज तक कभी हमने उस हवाले से दहशतगर्दी की जो जंग है उससे निकलने का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पर भी हमने अरबों रुपए का नुकसान उठाया है, वहां पर भी हमने अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं, लेकिन वहां से हम एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन सियाचिन के अंदर जहां पर भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है वहां से हम फौरन रिवर्स गियर लगाते हैं और वहां से पीछे हटने की बात करते हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन? इसके साथ यह भी है, सियाचिन पर भारत ने कब्जा किया है, क्या हम कश्मीर के हक से भी दस्तबरदार हो जाएं? क्या हम भारत जो हमारे पानी पे काबिज है उससे भी दस्तबरदार हो जाएं? क्या भारत के साथ जो दीगर तनाज़ात जिनमें सरक्रीक और समुद्री हदूद का तयन शामिल है, क्या हम उसमें भी स्टेप बैक कर जाएं? और क्योंकि हम तो अमन चाहते हैं भारत के साथ, तो इसलिए हमें जो सारा पैसा इन इश्यूज पे खर्च हो रहा है वो आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए। फिर तो सारे मामलात ही खत्म हो जाएंगे, भारत के साथ इतनी बड़ी हमें फौज रखने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये तो सारे मामलात खत्म हो जाएंगे क्योंकि आवाम के ऊपर जो पैसा है वो खर्च किया जाए। सवाल यह है कि क्या वाकई सियाचिन जो है वो दोनों मुल्कों के खजाने के ऊपर बोझ है? अगर हालात का दुरुस्त तज्जिया किया जाए तो पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी हवाले से जारहियत की जानिब कदम नहीं बढ़ाया। तारीख गवाह है कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौजें उतारने से लेकर सियाचिन तक भारत ने हमेशा जारहियत की और पाकिस्तान के हकूक को गस्ब करने की कोशिश की। दुनिया भर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते आया है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अगर हम अपने शुमाली इलाका जात की तरफ देखें, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान की तरफ देखें, अगर हम बलोचिस्तान के अंदर देखें, अगर हम कराची के हालात देखें, तो वहां पर भी हमें भारत का हाथ नुमाया तौर पर नजर आता है। और तो और अफगानिस्तान के अंदर जो कौंसल खाने पाकिस्तानी सरहद के करीबी शहरों में वाक़े हैं, वहां पर भी भारत अपनी मजमूम कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुली जा रही है तो खुली दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस है, लेकिन हम उसके साथ अमन और दोस्ती के ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम तो अमन पसंद कौम है, हमें तो अमन चाहिए, इसलिए हम भारत के साथ अमन की ख्वाहिशात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, पानी का मसला हो तो हमें भारत की जारहियत नजर आती है, अगर सियाचिन का मसला हो भारत हमें जारे बनकर नजर आता है। कश्मीर के अंदर मासूम और नहत्ते लोगों की खून के साथ होली खेली जा रही है तो वहां पर भी हमें भारत नजर आता है। अगर अहमदाबाद गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है तो वहां पर भी हमें भारत नजर आता है। और तो और ये कल की बात है कि समझौता एक्सप्रेस के अंदर किस तरह डिब्बों के अंदर बंद करके मुसलमानों को शहीद किया गया, उस हवाले से हम भारत के साथ बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पर हम अमन चाहते हैं। नाज़रीन, क्या वाकई हम भारत के साथ अमन चाहते हैं? क्या हम वाकई भारत के साथ अमन कायम कर पाएंगे जबकि भारत के मुंह में राम राम और बगल में छुरी है? क्या इसके साथ हम मुज़ाकरात कर पाएंगे? क्या हमें यह भूल जाना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह तोड़ने के लिए साजिशें की हैं, क्या हम वाकई भारत के साथ चल पाएंगे? क्या सियाचिन से हमें फौजें वापस बुलाकर वो सारा पैसा वाकई अवाम पर खर्च करना चाहिए, या अपने वतन अजीज के दिफा के लिए पाकिस्तान का एक बच्चा कट मरने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की अफवाज जिसके हौसले बुलंद हैं और वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ साथ भारतीय जारहियत का सामना भी कर रहे हैं, क्या उनके मोराल को हम बिल्कुल डाउन कर दें कि वो पैसा हमें फौज की बजाय अवाम पर खर्च करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।